हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अर्जुन और मेड़ा के बारे में चैट जीपीटी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे कि मेरे को जानना था कि चैट जीपीटी क्या जवाब देता है अर्जुन और मेड़ा के बारे में, जो भी है, जो पूरी लाइफ का डेटा है, जो उनके सॉन्ग के बारे में है, उनकी जर्नी के बारे में है, वो चैट जीपीटी के पास है या नहीं। उन डाटा को जानने के लिए मैंने आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैंने पूछे थे कि ये है, वो है, इनकी पत्नी का नाम, बच्चे कितने, ये है, वो, मतलब यूँ फनी अंदाज में ऐसे ही पूछे थे। तो चैट जीपीटी ने मैं अपने हिसाब से जवाब दिए हैं। कई सारे तो सही भी हैं एकदम बढ़िया, और कई सारे तो पता नहीं कैसे कैसे जवाब दिए हैं। तो आपको भी मैं दिखाऊंगा। लगभग 25 30 40 क्वेश्चन ऐसे थे। मैंने मतलब शॉर्ट आंसर पूछा था एकदम, और सवाल पूछ लिया एकदम शॉर्ट आंसर देना था। तो चलो शुरू करते हैं। आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा था। सबसे पहला सवाल किया था मैंने कि अर्जुन आर्मेडा कौन है, शॉर्ट में आंसर बताना। तो उसने बताया कि अर्जुन आर्मेडा एक ट्राइबल आदिवासी सिंगर है जो मेनली आदिवासी और रीजनल सॉन्ग्स जैसे टिम्बली और फोल्क गानों के लिए जाने जाते हैं। तो ये बात तो एकदम चैट जीपीटी की सही है। और अर्जुन आर्मेडा के बारे में जो भी इसने बताया वो एकदम सही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखना, अर्जुन आर्मेडा कैसे सिंगर है। तो ये मैंने पूछा था। अर्जुन आर्मेडा एक रीजनल और फोल्क सिंगर है। तो ये भी एकदम सही जवाब है अर्जुन आर्मेडा के लिए। अर्जुन आर्मेडा कौन से सॉन्ग बनाते हैं, मैंने इसको ये पूछा था कि अर्जुन आर्मेडा कौन से सॉन्ग बना। हालांकि इसने फर्स्ट में जो दिया था जवाब, उसमें इसने बता दिया था कि ये फोल्क जो है सॉन्ग बनाते हैं, जो टिम्बली सॉन्ग है। लेकिन मैंने फिर से पूछ लिया था कि कौन से सॉन्ग बनाते, तो वो मोस्टली आदिवासी और राजस्थानी फोल्क सॉन्ग बनाते हैं। राजस्थानी तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन आदिवासी तो अपने बनाते हैं, सुने भी हैं, आपको पता ही होगा। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अर्जुन और मेरा सॉन्ग बनाना कब से स्टार्ट किया था। क्यों मैंने पूछा, ऐसे ही पूछा था कि उन्होंने लाइफ में अपनी पहली बार कब सॉन्ग बनाना शुरू किया। तो उसने बताया कि अर्जुन और मेरा ने सिंगिंग करियर 2018-19 के आसपास स्टार्ट किया था। अब मेरे हिसाब से ये तो गलत होना चाहिए, क्योंकि 2018-19 में तो नर्मदा कैंसल जो सॉन्ग आया था, ऐसा लगता है मेरे को इससे पहले, बहुत साल पहले शुरू कर दिया होगा। लेकिन चैट जीपीटी ने पता नहीं कौन से डाटा लेकर मेरे को ये बता दिया है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो। लेकिन आज यही देखना था मेरे को, अर्जुन और मेड़ा कहाँ रहते हैं। मैंने ये ऐसे फनी अंदाज में पूछा था कि अर्जुन और मेड़ा कहाँ रहते हैं, ऐसे ही मेरे को जानना था कहाँ रहते हैं। तो ये बता रहे कि वो राजस्थान में रहते हैं। लेकिन राजस्थान में तो हम भी रहते हैं, लेकिन राजस्थान में कहाँ से रहते हैं वो तो मेरे को आज तक पता नहीं चला। तो इसका मतलब तो राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन गलत हो गया है। और चैट जीपीटी ने पता नहीं कौन सा डाटा लेकर ये बताया मुझे, लेकिन ये तो गलत है। वो राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में अर्जुन और मेड़ा कहाँ रहते हैं वो तो पता ही नहीं। अब राजस्थान के लास्ट में तो अपन रहते हैं बांसवाड़ा प्रताप के डूंगरपुर। अब वो ये कहाँ रहते हैं वो पता नहीं। अगर आपको पता हो तो बताना यार, कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा। और चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन और मेड़ा कौन सी जाति के हैं। ये मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, हालांकि अपन को पता तो है इनके बारे में, लेकिन चैट जीपीटी को मैंने तंग करने के लिए ऐसे ही पूछ लिया था। तो उन्हें उसने बताया अर्जुन और मेड़ा भिल कम्युनिटी से हैं। ये तो एकदम करेक्ट आंसर है भाई। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, अर्जुन और मेड़ा की बीवी का क्या नाम है। तो इसने पहले तो बोला कि इसका पब्लिक इन्फॉर्मेशन में नाम अवेलेबल नहीं है। इसने ये बोला कि इसने डाटा चेक किया होगा तो उसको पता नहीं चला होगा। तो इसने ये डायरेक्ट बोल दिया कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने फिर बोला कि सर्च करके फिर बता। तो चैट जीपीटी ने बताया कि अर्जुन और मेड़ा की वाइफ का नाम नर्मदा है। उन्होंने अपनी वाइफ नर्मदा से लव मैरिज की थी। इस बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। और नीचे जो यूट्यूब इंस्टाग्राम जो दिख रहे हैं, ये सोर्स इसके यहाँ पर उन्होंने डाला हुआ है। तो ये वाली बात तो ठीक है, एकदम बढ़िया है। उन्होंने नर्मदा से शादी भी की है, और उनकी वाइफ का नाम नर्मदा है, और लव मैरिज की है। तो एकदम बिल्कुल है, सही है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन और मेड़ा ने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज। ये भी मैंने ऐसे फनी तरीके से पूछा था, हालांकि पता है मेरे को, लेकिन चैट जीपीटी का क्या आंसर आता है, इसलिए मैंने ये सवाल किए। अर्जुन और मेड़ा ने लव मैरिज की है, उसका आंसर ये था कि अर्जुन और मेड़ा ने कौन सी मैरिज की है, लव की है अरेंज की है। तो उसने बोला कि अर्जुन और मेड़ा ने लव मैरिज की है। तो चलो ये क्वेश्चन भी एकदम राइट है। अर्जुन और मेड़ा की शादी कब हुई। अब ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने पूछ लिया था। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये डेट गलत होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत मेरे को सही भी लगता है। लेकिन जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो दोस्त हैं अपने वहाँ के, तो वो बताना यार कि 20 अक्टूबर 2024 को हुई थी अर्जुन और मेड़ा की शादी। क्या ये चैट जीपीटी के बाद ये सही है या फिर गलत है। उन्होंने अपनी वाइफ नर्मदा के साथ लव मैरिज की थी, इस बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की थी। तो ये वाली बात है। मेरे को एग्जैक्ट डेट बताना अर्जुन और मेड़ा की शादी कब हुई थी, मेरे को खुद को पता नहीं है। और 20 अक्टूबर 2024 को ये बता रहा है। हालांकि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जो कंफर्म है वो ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन और मेड़ा के स्टूडियो का क्या नाम है। हालांकि मेरे हिसाब से तो नर्मदा स्टूडियो होगा, लेकिन इधर कुछ और ही बता रहा है। अर्जुन और मेड़ा के स्टूडियो का नाम है मेड़ा स्टूडियो। अब अर्जुन और मेड़ा की जो सरनेम है वो मेड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडियो का नाम भी मेड़ा ही होगा, कुछ और ही होगा। उनके बीवी का नाम से है मेरे हिसाब से, नर्मदा म्यूजिक स्टूडियो या फिर कुछ ऐसे ही है नर्मदा के नाम पे। लेकिन ये पता नहीं कैसे बता रहा है, क्या पता अर्जुन और मेड़ा के स्टूडियो का नाम मेड़ा स्टूडियो बता रहा है। तो पता नहीं अब कैसे क्या है। अब जिसको पता हो वो ज़रूर कमेंट्स, अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो गया हो तो ज़रूर कोशिश करना कि आप सुधार सको, और जो आंसर सही हो वो बता देना।
अर्जुन और मेढ़ा की कितनी पत्नियाँ हैं? ये क्वेश्चन मेरे को पूछने की इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन फ़नी अंदाज़ में थोड़ा पूछ लिया मैंने, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया था कहीं बाय चांस अर्जुन और मेढ़ा ने कहीं अलग से कुछ गुप्त रखी हो एक एक्स्ट्रा, तो इसके लिए मैंने जानबूझ के पूछा था। तो अर्जुन और मेढ़ा की कितनी पत्नियाँ हैं? तो अर्जुन और मेढ़ा की सिर्फ़ एक पत्नी है, यानी वो तो अपन को पता है नर्मदा, लेकिन मैंने ऐसे जानबूझ के ऐसे ही पूछ लिया था कि अर्जुन और मेढ़ा की कितनी पत्नियाँ हैं? तो हालाँकि अर्जुन और मेढ़ा के बाद ये वीडियो जाएगा, तो हालाँकि बुरा मत मानना, बस अपने फैन्स के लिए, अपने फैन्स के साथ हँसी मज़ाक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अर्जुन मेढ़ा की सिर्फ़ कितनी पत्नियाँ हैं, तो ये एक बता रहा है और वो अपन को पता है, सारे ऑडियंस को भी पता है, सब लोगों को पता है आपके बारे में, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। अर्जुन मेढ़ा के पास कौन-सी गाड़ी है? अब ये क्वेश्चन तो मेरे को इसलिए पूछने का हुआ कि सबके पास गाड़ियाँ हैं, तो चलो अर्जुन भाई के पास भी कोई गाड़ी होगी अच्छी सी बढ़िया धर्राकेदार, तो मैंने सोचा पूछ लिया जाए। तो उनका आंसर है कि अर्जुन और मेढ़ा के पास थार एसयूवी है। अब मैंने तो ये गाड़ी देखी नहीं है उनके पास कभी, और ना ही मैं कभी तो मिला हूँ उनसे, तो इसलिए अगर जिनके पता हो कि थार एसयूवी है क्या, तो कमेंट ज़रूर करना, अगर नहीं है तो भी करना, लेकिन कोई गलत कमेंट ना करना। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की इच्छा होगी रखने की, किसी नहीं होगी। तो उनके पास अर्जुन और मेढ़ा के पास थार एसयूवी है। ये क्वेश्चन सही है या गलत आप ज़रूर बताना एक बार, मेरे को तो पता नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था ये कि भाई क्या है क्या नहीं, तो आप एक बार ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने पूछा था कि इससे कि अर्जुन और मेढ़ा के सॉन्ग को कौन से राज्यों में सुनते हैं, यानी जो अपने अर्जुन भाई का सॉन्ग है, जो आदिवासी फोल्क डांस जो भी अपने जो कि आदिवासी फ़ोल्क डांस जो भी अपने बनाते हैं सॉन्ग, उनके जो सॉन्ग बनते हैं वो कहाँ-कहाँ पर सुने जाते हैं। तो हालाँकि मोस्टली जो अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक है, जो टीएसपी एरिया वहाँ तो सुने ही जाते हैं। गुजरात में भी, एमपी में भी, झाबुआ हुआ, जो भी ज़िले हैं आदिवासी से, तो वहाँ पर सुने जाते हैं। तो मैंने ऐसे पूछा था, तो इधर भी ऐसे ही लिखा है कि अर्जुना मेढ़ा के सॉन्ग्स राजस्थान के ट्राइबल एरियाज़ और भील प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलर है। यानी अपना जो भी भील प्रदेश है वहाँ पर चलते ही हैं, और बाहर भी चलते होंगे मेरे हिसाब से, जो हिंदी वेरिएशन में बनाते वो सॉन्ग। तो चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन और मेढ़ा कैसे इंसान है? अब इंसान कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं, वो तो अपन को नहीं पता, लेकिन मैंने चैट जीपीटी से ऐसे पूछ लिया कि अर्जुन और मेढ़ा कैसे इंसान है, तो चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा बढ़िया सोच समझ कर जवाब दिया है, कोई गलत नहीं लिखा है इसमें। और बोला है कि अर्जुन और मेढ़ा सिंपल डाउन टू अर्थ यानी ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है, और हार्ड वर्किंग इंसान है, यानी मेहनत मेहनत वाले इंसान है, मेहनत करके खाने वाले इंसान है। यह बात तो एकदम मेरे को एकदम दिल से बहुत अच्छी लगी चैट जीपीटी की यार। अर्जुन और मेढ़ा सॉन्ग कहाँ बनाते हैं? अब पहले इसने जो मेरे को बताया था वही वापस बता दिया इसने, अर्जुन और मेढ़ा अपने मेढ़ा स्टूडियो में सॉन्ग्स बनाते हैं। यार ये तो मेरे को लगता नहीं है, हालाँकि मेढ़ा स्टूडियो होगा, लेकिन नर्मदा स्टूडियो तो मैंने सुना था, ये मेढ़ा स्टूडियो पता नहीं क्या है क्या नहीं। आप ज़रूर बताना मुझे एक बार कि उनके स्टूडियो का ओरिजिनल नाम क्या है, और ताकि मैं भी अगर किसी को कुछ काम हो तो बता सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, अर्जुन और मेढ़ा क्या खाना पसंद करते हैं? अब ये कैसा अटपटा सवाल है, लेकिन मैंने ऐसे जानबूझ के पूछ लिया था, भाई हर चीज़ हर इंसान की कोई फेवरेट चीज़ होती है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि अर्जुन और मेढ़ा को राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड पसंद है। अब ये बता रहा है, अब राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड पसंद, वो तो रहते हैं उधर गुजरात में। तो इधर ये पता नहीं ये कहाँ राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड उनको कहाँ से पसंद आ गया पता। हाँ, उनकी पसंद बोल सकते हैं अपन कि हाँ, राजस्थान में वो आए हो, अगर उनको पसंद हो गई हो दाल बाटी चूरमा, जो भी राजस्थानी ट्रेडिशनल जो फूड है, वो उनको पसंद ज़रूर होगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है वो उधर रहने वाले उनकी पसंद, हाँ, उनकी मनपसंद चीज़ हो सकती है, लेकिन डेली खाते हो ऐसा तो अपन नहीं बोल सकते। तो इतना मेरा को राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड पसंद है, ये राजस्थान के हिसाब से बताया, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट पूछा था मैंने, अर्जुना मेढ़ा के कितने बच्चे हैं? नेक्स्ट पूछा था मैंने, अर्जुना मेढ़ा के कितने बच्चे हैं? तो अर्जुना मेढ़ा के एक बच्चा है, मतलब ये चैट जीपीटी बोल रहा है कि अर्जुना मेढ़ा का एक बच्चा है। तो दोस्तों जो भी वहाँ रह रहे हो अर्जुन और मेढ़ा के बारे में जानते हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि वास्तव में उनका कोई बच्चा है, बच्चे हैं तो नहीं है, हुए हैं नहीं हुए हैं, आप ज़रूर एक बार कमेंट करना। तो अर्जुन और मेढ़ा का एक बच्चा है, चैट जीपीटी तो ये बता रहा है, अब क्या पता नहीं बच्चे हैं या नहीं भी है, पता नहीं, चैट जीपीटी तो ये बता रहा है, जिनको भी पता हो एक बार ज़रूर बताना। अर्जुन और मेढ़ा लाइव प्रोग्राम करते हैं क्या? तो बिल्कुल करते हैं, ये तो सबको पता है, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने भी देखा है। वो लाइव प्रोग्राम करते हैं, बहुत मस्त तरीके से करते हैं। हाँ, अर्जुन और मेढ़ा लाइव प्रोग्राम्स और इवेंट्स में परफ़ॉर्म करते हैं। अगर आपको भी करवाने हो तो ज़रूर कमेंट करना, और ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे, उनके जो सहयोगी हैं, साथ देने वाले, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। लाइव प्रोग्राम के कितने पैसे लेते हैं अर्जुन और मेढ़ा? मैंने ये भी पूछा था ऐसे ही नॉर्मली जानने के लिए, कितने पैसे, चैट जीपीटी क्या बताता है, हालाँकि उनकी तो अलग ही होगी जो भी हो फरमाइश हो, लेकिन ये चैट जीपीटी अपने हिसाब से बता रहा है 50,000 से 1 लाख तक के बीच में लेते हैं, इंडियन रुपीज़ बता रहा है ये। तो ये बात भी हो सकती है, इतना तो हर कोई लेता होगा, इतने बड़े सिंगर है यार तो लेते होंगे। तो चलो कोई दिक्कत बात नहीं है, अपने-अपने सिंगरों की अपनी-अपनी बात होती है। अर्जुन और मेढ़ा का नाम कैसे पड़ा? अर्जुना मेढ़ा नाम उनके पारिवारिक सरनेम से आया है। अब अर्जुन और मेढ़ा मतलब यूँ आर का तो उनके पिताजी का कैसे का नाम है, उनका पहला लेटर है आर तो, लेकिन मेढ़ा तो उनकी सरनेम है और अर्जुन उनका खुद का नाम है।
और आर जो है वो उनके पिताजी के नाम का फर्स्ट लेटर है। अर्जुन आर मेड़ा दिल्ली गए थे क्या? मैंने ये भी ऐसे ही पूछ लिया था, शायद एक बार गए भी थे। तो हाँ, अर्जुन आर मेड़ा दिल्ली गए थे और वहाँ रिकॉर्डिंग और इवेंट्स के लिए भी परफॉर्म किया था। तो यह बात भी हो सकती है, मेरे को इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि किस तरह क्या बताता है चैट जीपीटी यूँ करके। अर्जुन और मेड़ा का इंटरव्यू किसने लिया था, ये भी मैंने पूछ लिया था। तो उसने जो भी है वो सही बताया एकदम। देखो 2-3 जनों ने लिया था, द अनिल शो में भी गए थे, दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी लिया था। तो पहले तो उसने बताया कि अर्जुन और मेड़ा का इंटरव्यू लोकल न्यूज़ चैनल और यूट्यूब क्रिएटर ने लिया था। फिर मैंने पूछा कि चैनल का नाम, तो द अनिल शो वाला बहुत वायरल भी हुआ था, 1-1.5 लाख के आसपास पहुंचा था। तो अर्जुन और मेड़ा का इंटरव्यू द अनिल शो यूट्यूब चैनल पर लिया गया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लाइफ सिंगिंग जर्नी, स्ट्रगल और लव स्टोरी के बारे में बात की थी। तो आप ये इंटरव्यू यहाँ देख सकते हैं, जो भी है आप देख सकते हो। मैंने ये पूछा था तो इसने बहुत मस्त तरीके। फिर मैंने पूछा था भरत एचडी के बारे में कि अर्जुन मेड़ा और भरत एचडी के रिलेशन क्या है। तो अर्जुन मेड़ा और भरत एचडी फ्रेंड्स और म्यूजिक कोलैबोरेटर। तो ये बात चलो हो सकती है सही है, मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत सही है। हालांकि अभी है कि नहीं वो पता नहीं, पहले तो बहुत अच्छे थे। और चलो और क्वेश्चन पूछा था मैंने कि अर्जुना मेड़ा के सॉन्ग रिमिक्स कौन करता है। तो ये फिर से भरत एचडी का नाम ले रहा है कि अर्जुना मेड़ा के सॉन्ग्स के रिमिक्स भरत एचडी और लोकल डीजेस करते हैं। तो ये वाली बात काफ़ी हद तक सही भी है। पहले करते थे भरत एचडी, अब पता नहीं कैसे क्या है। अब करते हैं करते नहीं है, नहीं करते हैं अपन को पता नहीं इतना, लेकिन पहले करते थे। तो दोस्तों ये थे आज अर्जुन मेड़ा के बारे में कुछ ऐसे फ़नी जवाब थे जो मैंने चैट जीपीटी से पूछे थे। तो उसने अपने हिसाब से मतलब जवाब दिए, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं। और ये वीडियो बनाने का कोई किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी के चरित्र के बारे में कोई कीचड़ उछलना नहीं था। ये तो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए वीडियो था। अगर किसी की दिल को अगर ठेस पहुंची हो तो सॉरी, रियली एकदम सॉरी, दिल से सॉरी। अर्जुन मेड़ा के पास अगर ये वीडियो पहुंचे तो यार बुरा मत मानना। बस ऐसे फनी अंदाज में आपके बारे में बस चैट जीपीटी से जानना था मेरे को कि आपका डाटा उनके पास है या नहीं, आपके बारे में चैट जीपीटी क्या क्या बताता, बस मेरे को यही जानना था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।